आइए दोस्तों शुरू करते हैं मई 2025 का करंट अफेयर्स। ये मई 2025 बिहार का करंट अफेयर्स है। इससे पहले अप्रैल 2025 का ख़त्म हो चुका था। चलिए मई 2025 बिहार करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला है उत्तर ग्रामीण बैंक प्लस दक्षिण ग्रामीण बैंक, बिहार के दोनों बैंक को जोड़कर एक ही ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। यह कब से लागू होगा? 1 मई 2024 को विलय किया गया और 2025 से लागू हुआ है। 1 मई 2024 को विलय किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं आशुतोष कुमार झा। आशुतोष कुमार झा को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय पटना में होगा। तो भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार अब ये बताया गया था कि अब ग्रामीण बैंक 28 राज्यों में 28 ही होंगे, प्रत्येक राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक होंगे। उसी प्रकार बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक। दोनों को मिलाकर मई 2024 में ग्रामीण बिहार बैंक बना दिया गया, यानी बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया, जिसका मुख्यालय पटना में है और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं आशुतोष कुमार झा। नेक्स्ट है बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय कुमार बने हैं। अजय कुमार क्या बने हैं? तो बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है 2001 से 2023 तक राज्य में वन प्लस वृक्षों के आवरण में कितना वृद्धि हुआ? तो इसमें वृद्धि हुआ है 489 वर्ग किलोमीटर। तो 2001 से 23 तक पूछा गया, यानी कि 22 वर्षों में बिहार में 489 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है वन प्लस वृक्षावरण दोनों में। तो 18वां वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गया है, इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है बिहार में 2024-25 में खनिज राजस्व कितना हो गया है? तो बिहार का खनिज राजस्व 2024-25 में यह बढ़कर 3569 करोड़ रुपए का हो गया है। यह किसने बताया? तो खान और भू विभाग ने बताया। बिहार का खान व भू विभाग बताया कि बिहार का खनिज राजस्व बढ़कर 3569 करोड़ का हो गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में कौन सी केंद्र योजना सबसे ज़्यादा प्रभावी रही है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना रही है। अधिकतम इसमें अनुदान मिलता है 35%, यानी कि लगभग 3 करोड़ मिलता है। तो पूछा जाएगा बिहार में जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, यह केंद्र की किस योजना से ज़्यादा प्रभावी हो रही है? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सालाना भूजल में रिचार्ज में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है? तो 20% वृद्धि हो रहा है। यह जल जीवन हरियाली 2019 को किया गया था अक्टूबर में। अभी हाल ही में पढ़ा कि ये इसका जल जीवन हरियाली का अवधि 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो सालाना कितना वृद्धि हो रहा है जल जीवन हरियाली से? 20% की वृद्धि हो रहा है भूजल में। नेक्स्ट है राज्य में हरियाली क्षेत्र 2005 में 9% था, यह 24 में बढ़कर कितना हो गया? तो 24 में बढ़कर यह 15% हो गया है, 15.05%, यानी कि 15%। 2005 में मात्र 9% था, तो 9, 6, 15, 6% की वृद्धि हो गया है। अभी लक्ष्य बिहार सरकार रखा है 17% का। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 17% हरियाली बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है 2025 में बिहार सरकार ने कितना पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वन विभाग लगाएगा 1 करोड़ और मनरेगा के तहत लगेगा 2 करोड़। नेक्स्ट बचे हुए और लोगों द्वारा लगाया जाएगा। तो बिहार में 25 में बिहार सरकार कितना पौधे लगाने का लक्ष्य? 5 करोड़, जिसमें वन विभाग 1 करोड़ और मनरेगा 2 करोड़। नेक्स्ट है कृषि 3 रोड मैप में कितना पौधा लगाने का लक्ष्य था? तो तीसरा कृषि रोड मैप जो 2018 से 22 तक चला था, इसमें 16 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 16 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, तीसरा कृषि रोड मैप जो 18 से 22 तक चला था। नेक्स्ट है बिहार का पहला मल्टी मॉडल हब कहाँ बनेगा? यह पटना जंक्शन में। तो बिहार का पहला मल्टी मॉडल हब और सबवे कहाँ है? तो यह पटना जंक्शन के पास है। यह 400 मीटर लंबा है, मल्टी मॉडल हब और सबवे है। नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को मिला है। डॉक्टर सुनील कुमार पाठक ये इनकी पुस्तक है छवि और छाप, पढ़त लिखत रुचि व रचाव। इनकी कविता है रुचि व रचाव और पुस्तक है छवि छाप और प्लस पढ़त लिखत छवि छाव पुस्तक है और रुचि रचाव कविता है। इन्हीं के लिए इन्हें भोजपुरी साहित्य सम्मान मिला है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। इनकी किताब पूछा जा सकता है छवि छाप और पढ़त लिखत। नेक्स्ट है बिहार में मातृ मृत्यु दर 2021 में कितना था? 118। तो यह अब घटकर 25 में कितना हो गया? 100 हो गया है, जबकि राष्ट्र औसत पर अभी 93 है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट में यह सामने आया है।
तो हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली 2025 में पता चला है कि बिहार में जो मातृ मृत्यु दर है यह घटकर 100 हो गई। जो 2021 में 118 थी, 25 में 100 हो गई और अभी राष्ट्र स्तर पर मातृ मृत्यु दर 93 है। तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मातृ मृत्यु दर में 1 वर्ष के दौरान महिलाओं का जो प्रसव होता है, प्रसव के दौरान 1 वर्ष के अंदर तक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे गिना जाता है मातृ मृत्यु दर में। नेक्स्ट है बिहार में शिशु मृत्यु दर, ये भी 27 हो चुका है। शिशु मृत्यु दर 27 है बिहार में और राष्ट्र औसत के बराबर हो चुका है। राष्ट्र औसत पर भी शिशु मृत्यु दर 27 ही है। तो यह प्रति 1000 बच्चों पर देखा जाता है शिशु मृत्यु दर। इसमें 27 भारत का भी है और बिहार का भी है। नेक्स्ट है राज्य में संस्थागत प्रसव कितना होता है? अभी 2025 के अनुसार लेटेस्ट डाटा है नमूना पंजीकरण का। बिहार में अभी संस्थागत प्रसव 76% होता है, यानी कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ सभी का डेटा इकट्ठा किया जाता है वहाँ से पता चला है कि 76% प्रसव अभी संस्थागत होता है। नेक्स्ट है उच्च जातियों के राज्य आयोग का गठन किया गया है। चर्चा में रहा था, बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने उच्च जाति आयोग का गठन किया है। मई 2025 में किया। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह जो बीजेपी के सदस्य हैं। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के हैं और मनोनीत सदस्य 3 होंगे इसमें। तो उच्च जातियों का आयोग, सवर्ण आयोग बनाया बिहार मई 2025 में। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह, बीजेपी के हैं, और उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, और 3 अन्य मनोनीत सदस्य होंगे, कुल मिलाकर 5 सदस्य। और इसमें है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं गुलाम रसूल बलियाभी बनी है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं गुलाम रसूल बलियाभी। राज्य में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? शैलेंद्र कुमार बने हैं। तो शैलेंद्र कुमार एसटी आयोग के अध्यक्ष और गुलाम रसूल बलियाभी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये आयोग वाला पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में था सवर्ण आयोग को लेकर, जिसके अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। और ये अंतिम है, बिहार नदी डॉल्फिन पर रिपोर्ट आया है 2025 में। यह राज्य वन जीव बोर्ड जारी किया है। बताया है कि बिहार में नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या 6327 है, यानी कि 6327 डॉल्फिन हैं। भारत में कुल नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या 6327, यानी कि सबसे ज़्यादा यूपी में है 2397, दूसरा स्थान पर बिहार है 2220 यानी 35%, और तीसरा स्थान पर है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा असम में भी, मध्य प्रदेश में भी और सभी नदियों में पाए जाते हैं डॉल्फिन, लेकिन सबसे अधिक यूपी में 2397, लगभग 2400। दूसरा स्थान पर बिहार है 35% के साथ 2220 डॉल्फिन इसमें पाए जाते हैं बिहार में, और 815 डॉल्फिन के साथ पश्चिम बंगाल तीसरा स्थान पर। और भारत में टोटल 6363 डॉल्फिन पाए जाते हैं, राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा खुलासा हुआ है। यह बिहार की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जैसे गंगा, सोन, गंडक, घड़ियाल, ये इसमें पाए जाते हैं। और बिहार के उत्तर बिहार में ज़्यादा और दक्षिण बिहार में कम पाए जाते हैं। तो ये था मई 2025 का करेंट अफेयर्स, ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जून का आएगा, अभी जून चल रहा है।